Greetings everyone. I hope you all are doing well. खुदावन यसु मसीह में आप सबको सलाम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। दिस इज़ मिस कमल जॉर्ज एंड वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द क्रिश्चियन रीडर। आप लोग ऑलरेडी जो लोग इंटरेस्टेड हैं बुक्स पढ़ने में, क्रिश्चियन बुक्स को पढ़ने में, खुदा में बढ़ने में, उन्होंने ज़रूर मेरा ट्रेलर देखा होगा जिसमें हमने बताया था कि आई विल बी कमिंग ऑन सैमसन टीवी यूट्यूब चैनल विद अ प्रोग्राम विच इज़ द क्रिश्चियन रीडर। ये उन लोगों के इंटरेस्ट का प्रोग्राम है जिनको बुक्स पढ़ना ही पसंद है। आई एम वन ऑफ देम। आई लव रीडिंग बुक्स, क्रिश्चियन बुक्स। नो डाउट मैं हमेशा कहती हूँ बेस्ट बुक इज़ द बाइबल, उससे बेस्ट बुक कोई और नहीं है। लेकिन जब आप दूसरे जो खुदा के बड़े बड़े खादिम हैं उनके एक्सपीरियंस को देखते हैं और पढ़ते हैं, दिस ओनली इनकरेजेस यू। इससे आपको बहुत इनकरेजमेंट मिलती है, आपको ये सपोर्ट मिलती है, लर्निंग भी मिलती है कि कैसे खुदा उनकी ज़िंदगियों में काम करता रहा है और कर रहा है। और बेसिकली आपको सिखाने के लिए ही कभी पाकरू किसी को ये रेवलेशन देता है कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए या कौन सी चीज़ को कैसे सिखाना चाहिए, और वो बुक्स में ये लिखते भी हैं। दिस इज़ द रीज़न बड़ी खुशी होती है जब आप ऐसे खुदा को काम करता लोगों की ज़िंदगी में देखते हैं। जो आज मैं बुक लेकर आई हूँ, दिस बुक इज़ ऑफ द ग्रेटेस्ट इवेंजलिस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इवेंजलिस्ट्स, देयर आर मेनी। हर नेम इज़ मिस कैथरीन कूमन। और ये अमेरिका में पिट्सबर्ग में इन्होंने अपनी मिनिस्ट्री का वर्क किया ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ। ऑल्दो शी यूज़ टू ट्रैवल, लेकिन ज़्यादा काम इन्होंने अमेरिका में किया। और ये 1907 से लेके 1976 की लाइफ है इनकी, बिकॉज ऑन 9 मई 1907 शी वॉज बोर्न इन मिजरी, एक छोटा सा कॉन्कोर्डिया एरिया था जहाँ पर ये पैदा हुई। देन फिर 20 फेब 1976 में इनकी डेथ हुई। और 1968 में शी वॉज ऑर्डेन्ड एज द इवेंजेलिकल चर्च अलायंस। उसके बाद ये अपनी सिस्टर, जो कि जब ये खुदा को उन्होंने एक्सेप्ट किया, शी वॉज़ वेरी यंग, एक टीनेजर थी, और चर्च में बैठे हुए शी रिमेंबर्स वन ऑफ हर मीटिंग शी सेज कि मैं उधर बैठी हुई हूँ, मेथोडिस्ट चर्च, नॉट इवन अ पेंटिकॉस्टल चर्च, वहाँ कोई वर्शिप चल रही थी, एंड शी स्टार्टेड क्राइंग, एंड देयर दैट डे शी हैड द स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन दैट शी वाज चेंज्ड, एंड इंडीड शी वाज filled with the new person in her life, and that was the Holy Spirit. Since then she started seeking him with all her heart. थोड़ा सा मैं इसलिए इंट्रोडक्शन दे रही हूँ बिकॉज आज इन्हीं की बुक को हम पढ़ेंगे। इस बुक का नाम है ग्लिम्स इनटू ग्लोरी। मिस कूमन की मीटिंग में बहुत सारे, मिस कूमन जो थी वो रेडियो चैनल्स पर भी काम कर रही थी। रेडियो चैनल्स, उस ज़माने में रेडियो होता था और उस पर वो बोला करती थी, प्रीच किया करती थी, जिस पे लोग बहुत ज़्यादा लोग ब्लेस होते थे, बहुत ज़्यादा लोग सुनते थे, उनको पसंद भी करते थे। एंड देन उसके बाद उनके टीवी चैनल्स के ऊपर टीवी प्रोग्राम्स रिकॉर्ड होने शुरू हुए, उससे भी बहुत सारे, आई बिलीव इन मिरेकल्स के नाम से। फिर उन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी, और लाइक आई सेड कि हीलिंग इवेंजलिस्ट थी, और इतनी अनॉइंटेड खुदा की खादमा थी ये कि मुझे इनकी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो मैंने पढ़ी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने इनके बारे में सुनी भी हैं, और अब भी इनके, अगर आप यूट्यूब पे कभी इनके मैसेजेस सुने, दे ऑलवेज़ ब्लेस मी। मैं मोर देन वंस उनको सुनती हूँ और हमेशा ही ब्लेस होती हूँ, बिकॉज द अनॉइंटिंग दैट शी हैड वाज वेरी स्पेशल एंड वेरी प्रोफाउंड। मैं एक वाक़या आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। दिस इज़ नॉट अबाउट द हीलिंग, इट वॉज़ द टाइम व्हेन शी वॉज लिविंग द अर्थ। उनको कुछ हार्ट का प्रॉब्लम था, उनकी सर्जरी हुई। दिस ब्लेस्ड मी सो मच, इट टच्ड माई हार्ट, एंड इसीलिए मैं आपसे ये शेयर कर रही हूँ क्योंकि वो एक नर्स ने शेयर किया, द नर्स हु वाज देयर इन द ICU द डे व्हेन मिस कूमन पास्ड अवे ऑन 20 फेब 1976 4 AM इन द मॉर्निंग इन द ICU में। वो पेशेंट थी जिनकी हार्ट की सर्जरी हुई थी, एंड शी वाज फाइन एक्चुअली। जो उनके फ्रेंड्स वगैरह थे वो ये बता रहे थे कि सर्जरी वाज सक्सेसफुल, शी वाज ओके, लेकिन वो यही सबसे कहती थी कि आई विल बी लीविंग। और कुछ से बात भी करती थी, जो उनके क्लोज़ फ्रेंड्स थे जो उनसे मिलते थे, ज़्यादा लोगों से वो नहीं मिलती थी, तो उनको वो यही कहती थी कि मैं चली जाऊँगी। और वो नर्स ये कहती हैं कि द टाइम शी यूज़ टू मेंशन के 4 AM वुड बी, और 20th को मैंने जाना है। मतलब सबके साथ उन्होंने नहीं, सिर्फ दैट नर्स एंड फ्यू पीपल के साथ उन्होंने ये बात शेयर की थी, और ये अपनी इंस्ट्रक्शन अपने फ्रेंड्स को दे रही थी कि मुझे वाइट रोजेज़, यानी रोजेज़ बहुत पसंद हैं, नॉट स्पेसिफिकली एनी काइंड बट रोजेज़, येस, दैट शी लव। तो वो चाहती थी कि उनके फ्यूनरल पे रोजेज़ होने चाहिए, ये इंस्ट्रक्शन वो दी। तो उनके फ्रेंड ने उनको कहा कि ऐसा क्यों आप कह रही हैं, वो भी पास्टर थे, उनकी वाइफ वहाँ गए, तो उन्होंने कहा आप ऐसा ना कहें, आप बहुत जल्द वापस आ जाएंगी एंड यू विल स्टार्ट योर मिनिस्ट्री वर्क अगैन। शी सेड नो, आपको जो मैं इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ ना, प्लीज़ आपने इस पर ज़रूर
ध्यान से अमल भी करना है. सो शी सेड कि आपने रोज़ेज़ लगाने हैं बिकॉज मुझे रोज़ेज़ बहुत पसंद है. अब जिस दिन उनकी डेथ हुई इन द 4 AM इन द मॉर्निंग, शी वॉज द ओनली पेशेंट वॉज वेरी सीरियस. डेथ के बाद द नर्स जो वहाँ पर थी, देर वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग तो मैं नहीं कह सकती, मगर ये कह सकती हूँ बहुत ज़्यादा फ्रेगरेंस थी रोज़ेज़ की. ऑल्दो देयर वाज नॉट सिंगल रोज़, बिकॉज जब उनकी वहाँ पर शी वेंट इनटू द ग्लोरी, मैं डेथ का वर्ड भी नहीं यूज़ करूँगी बिकॉज खुदा के लोग जब यहाँ से जानते हैं दे मूव इनटू ग्लोरी. दैट्स व्हाट वी बिलीव. सो अगर हम ये कहें कि शी डाइड ओके हियर ऑन द अर्थ, बट शी चेंज हर एड्रेस. जब डॉक्टर बिली ग्राम भी कहते हैं कि जब आप मेरी न्यूज़ सुने कि एक दिन के मैं चला गया हूँ, प्लीज़ डोंट थिंक आई एम डेड, आई हैव चेंज माई. नाउ व्हेन शी टुक हर लास्ट ब्रेथ, उसके बाद जो आईसीयू में नर्स थी उन्होंने अपनी मेट्रन को फ़ोन किया बिकॉज इट वॉज अ बिग हॉस्पिटल. और एक जो बिल्डिंग थी हॉस्पिटल की वो एक तरफ थी, बीच में एक ब्रिज था, उसके बाद दूसरी बिल्डिंग थी. सो जो मेट्रन थी शी रैन बिकॉज देयर वाज ओनली वन पेशेंट. उन्होंने फ़ोन किया और उन्होंने बताया कि जी वन पेशेंट हैज़ एक्सपायर्ड. तो अब वो वहाँ से आ रही है मेट्रन, और जैसे ही अंदर एंट्री शी सेड इधर से आ रही है फ्रेगरेंस रोजेज़ की. कहती हैं आपको पता भी है कि यहाँ पे अलाउड नहीं है, मैं उधर से ब्रिज से आ रही हूँ, वहाँ से स्मेल करती आ रही हूँ, एंड इट्स सो मच फ्रेगरेंस. और एंड दे सेड कि फिर वो जाके उन्होंने देखा कि बेसिकली उस एरिया में वे हर बॉडी वॉज, तो देयर वॉज दिस फ्रेगरेंस. what touched my heart was that look how much God loved her. इतना ज़्यादा खुदा उनसे प्यार करता था कि वो अपने फ्रेंड्स को ये इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि मेरे फ्यूनरल पे रोज़ेज़ होने चाहिए. और खुदा ने उनको कैसे ऑनर किया कि नॉट अ सिंगल रोज़ वॉज एक्चुअली देयर, बट द फ्रेगरेंस ऑफ रोजेज़ वॉज फिलिंग द होल ICU, इवन द एरिया ऑफ दैट हॉस्पिटल, that people could smell the fragrance of roses. This was amazing for me. मैं इस स्टोरी से बहुत टच्ड हुई कि how God honored her desire, जो कुछ इन्होंने दुनिया में किया. मैं ये मानती हूँ कि God uses people because ये इसकी ग्लोरी के लिए होता है, इसके जलाल के लिए होता है, but there are some on whom he trusts. So मैंने खुदा से हमेशा ये दुआ किया, आपको भी हमेशा ये कहूँगी कि प्लीज़ always ask the Lord to make you someone whom he can trust, because there are many who would come to him in the last days and say कि हमने आपके नाम से ये मौजज़ा किया, वो मुझे लिखेगा, मैं आपको नहीं जानता. Because I think he wants those, not only really think, but I believe that he wants those जो उससे इतना प्यार करते हों, जिन पर वो भरोसा कर सके. So that's it about Miss Kuman. Let's go to the book. आज आपको मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसलिए दे रही हूँ बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि हम किस बारे में बात करें. बिकॉज मिस कुमन की मीटिंग में देयर वर सो मेनी मिरेकल्स दैट अकर्ड एंड सो मेनी पीपल वर ब्लेस्ड. लोग इतने ज़्यादा होते थे उनकी मीटिंग में कि उनको डोर्स बंद करने पड़ते थे. सो मनी बहुत सारे लोग बोलते भी थे हम अंदर नहीं जा सके, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, बट इट वॉज पैक्ड द प्लेस. और मैंने जो उनकी जितनी भी बुक्स पढ़ी हैं उनके अंदर लोगों ने एक बात हमेशा की है, द एटमोसफेयर ऑफ द लॉर्ड वॉज देयर. इट वॉज अ वेरी डीप प्रेजेंस दैट दे यूज्ड टू फील ड्यूरिंग द वर्शिप्स. अगर आप कभी यूट्यूब पे इनको चेक भी करें, देखें भी, यू विल फाइंड द डिफरेंस, यू विल फाइंड इट. एंड आई लव सच पीपल हु ट्रूली लव द लॉर्ड एंड दे फॉलो हिम. एंड दिस इज़ वाई वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हर. साथ साथ हम बात भी करेंगे, आपसे शेयर करेंगे. दिस इज़ व्हाट क्रिश्चियन रीडर इज़ अबाउट. सो लेट्स बिगिन. बुक का नाम है ग्लिम्स इनटू ग्लोरी. ये बुक उन्होंने खुद लिखी है. ग्लिम्स इनटू ग्लोरी यानी खुदा के जलाल में की एक झलक. सो उसकी जलाल की जो झलक है वो उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताएंगी. और बुक में वो अपना एक्सपीरियंस शेयर भी करती हैं, अपनी जो चीज़ें उन्होंने सीखी अपनी लाइफ में, दिस लाइफ ऑफ क्राइस्ट दैट शी हैड, उसके बारे में बात करती हैं. उनकी और भी काफ़ी सारी बुक्स हैं, आई बिलीव इन मिरेकल्स एंड गॉड इज़ डूइंग इट अगैन, सो बहुत सारी टेस्टिमनीज हैं. लेकिन ये बुक मुझे बहुत इंस्पायर करती है बिकॉज इन दिस बुक शी टॉक्स अबाउट हर एक्सपीरियंस विद द लॉर्ड, what she has experienced, what she has learned, what the Holy Spirit had taught her, her heart basically. She shares her heart in this book. और जो अपने खुदा के बारे में, अपने रिलेशन के बारे में बताती हैं, दिस इज़ वेरी ब्लेसड. तो हम उसके बारे में बात करेंगे. आज हम फॉरवर्ड पढ़ेंगे बुक का. किसी भी बुक का फॉरवर्ड होता है द स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट द बुक, और उसका इंट्रोडक्शन जो है वो खुद ऑथर नहीं लिखता. यहाँ जेमी बकनम ने लिखा है और शी इज़ फ्रॉम फ्लोरिडा, और उन्होंने इसके बारे में ये लिखा है. ऑल द बुक इज़ रिटन बाय मिस कैथरीन कुमन, मगर जो फॉरवर्ड है वो मैं ज़रूर पढ़ूँगी. इट्स ब्यूटिफुल, इट्स ब्लेस्ड,
ऐसे ही हम इस बुक को शुरू करेंगे एंड विल बी टॉकिंग अबाउट इट। और मेरा ईमान है कि बाय लिसनिंग टू दिस अमेजिंग वुमन ऑफ गॉड, बाय लिसनिंग टू द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हर एंड द थिंग्स दैट लॉर्ड हैज़ डन थ्रू हर, जो कुछ उन्होंने किया है, जो कुछ खुदा ने उनके ज़रिए से किया है, जो कुछ उनकी लाइफ में हुआ, उससे आप ज़रूर ब्लेस होंगे एंड मैनी विल बी टच्ड। आमेन। दिस इज़ आवर फेथ। So let's begin. So I always say this is not only my show, the Holy Spirit is behind it because this was his idea due to which I've started this show. So he is the one who is orchestrating all this. Forward में पहली चीज़ हम जो लिखती हैं Miss Jamie. Everyone had an opinion about Catherine Kuhlman, especially those who had seen her or heard her, and many had. Even these years after her death, people are still talking about her. Some of them are saying her mantle is upon them or upon someone they know. वही कहती हैं शुरू में कि बहुत सारे लोग हैं जो इस मिस कुमन के बारे में अपनी ओपिनियन देते हैं कि वो ऐसी थी, वो वैसी थी, और आज भी लोग बड़ी सारी बातें करते हैं उनके बारे में और कहते हैं कि जी उनकी जो अनॉइंटिंग की मैंटल है वो हमारे ऊपर है। अनॉइंटिंग की मैंटल यानी दैट क्लोक दैट कम्स। अगर आपको याद हो कि एलाइजा व्हेन ही वाज गोइंग इनटू द हेवन, वो जिंदा उठाया गया था। एनीवे फायरी चैरियट्स जो थे उसके अंदर जब एलाइशा ने उन्हें जाते देखा था, और एलाइशा ने जब देखा था तो उनका जो क्लोक था, जो कपड़ा उसने लिया हुआ था प्रॉफिट एलाइजा ने, वो उसके ऊपर गिरा। द मैंटल ऑफ अनॉइंटिंग बेसिकली हम उसे कहते हैं कि पीपल हैड ओपिनियंस। उन्होंने वो उनके बारे में ये कहते हैं कि आज भी कहते हैं कि जी हमारे ऊपर उनकी अनॉइंटिंग की मैंटल है, हम उनकी अनॉइंटिंग जैसी उनके पास थी हमारे पास भी है। इस तरह की बातें लोग उनके बारे में करते हैं, इस वुमन के बारे में। आगे वो लिखती हैं दैट इज़ नॉट सो, कहती हैं ऐसा नहीं है। कैथरीन हैड नो मैंटल टू पास ऑन, ऐसा कोई मैंटल या ख़ास क्लोक नहीं था, ऐसी कोई अनॉइंटिंग नहीं थी जो उन्होंने पास की किसी को। बिकॉज एलाइजा स्पेसिफिकली आस्क्ड एलाइशा कि अगर तुम मुझे देखोगे तो तुम्हें खुदा देगा, क्योंकि एलाइशा वांटेड डबल पोर्शन और खुदा ने दिया उसे। सो वो कहती हैं मिस जेनी के कैथरीन का ऐसा कोई मैंटल नहीं है जो पास हुआ है। शी वॉज फार फ्रॉम किन टू जॉन द बैप्टिस्ट दैन टू एलाइजा। शी इज़ ऑल्सो मैंशनिंग दैट कि जिस तरह एलाइजा या दूसरे जॉन द बैप्टिस्ट हैं, ऐसा कोई मैंटल जो उनके पास था, शी इज़ फार फ्रॉम दैट, उनसे बड़ी दूर की बात है। मिस कुमन हैज़ हर ओन पर्सनैलिटी, not even close to those amazing men of God like John the Baptist to Elijah. Her task among others was to introduce the Holy Spirit to the generation and to the double millennium who knew him not. यानी कि उनका जो काम था, जो खुदा ने उन्हें दिया था, जो ये बात यहाँ लिख रही हैं फॉरवर्ड में, वो कहती हैं कि मतलब उनका काम ये था कि जो जनरेशन्स उनके ज़माने में थी और आने वाली डबल मिलेनियम यानी आगे 21st सेंचुरी शुरू होने वाली थी, तो उसके लिए जो जनरेशन्स थी और उनके ज़माने की जनरेशन, उनको होली स्पिरिट से इंट्रोड्यूस करवाना। क्योंकि मिस कुमन के जितने मैसेजेस बुक है इसमें वो पाक रूह के साथ रिलेशन के बारे में, होली स्पिरिट के में बढ़ने में, होली स्पिरिट के साथ काम करने में बात करती हैं। बिकॉज उनकी अपनी मीटिंग में शी ऑलवेज यूज टू ऑनर द होली स्पिरिट, और वो जिस तरह होली स्पिरिट उनकी मीटिंग्स में काम करता है, यू कुड सी इट बाय योर सेल्फ। यू आर अ बिलीवर इफ़ यू आर फिल्ड विद द होली स्पिरिट, आप इनकी मीटिंग्स में ज़रूर फील करेंगे, इवन इन दिस बुक वाइल वी रीड इट। अब ये था उनका पर्पस दुनिया में होना। हर बिलीवर का एक पर्पस है। अगर आप खुदा में ईमान रखते हैं कि आप उसके लिए यहाँ पर हैं, बिकॉज डेफिनेटली आप उसके लिए हैं यहाँ पर। सो शी हैड दैट पर्पस, ये उनका मकसद था दुनिया में होने का। नॉट सिंस पेंटिकॉस्ट हैड द होली स्पिरिट एविडेंस्ड हिमसेल्फ विद सच पावर एंड फ्रीडम एंड येट विद सच डिसेंसी एंड ऑर्डर एज ही डिड इन हर लाइफ। यानी एक तो पेंटिकॉस्ट था, डे ऑफ पेंटिकॉस्ट, जब होली स्पिरिट आया, एंड देन इन मिस कुमन्स लाइफ दिस इज़ नॉट लाइक एन अदर पेंटिकॉस्ट, बट वो कह रही हैं कि येट विद सच डिसेंसी एंड ऑर्डर ही डिड इन हर लाइफ, जिस तरह उनकी लाइफ में आया और जैसे होली स्पिरिट ने उनके थ्रू काम किया और खुदा के नाम को जलाल दिया, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। डैन मैलकुक इंट्रोड्यूस्ड मी टू हर इन 1968। अब ये जो जेमी वो बता रही हैं कि उनको इंट्रोड्यूस किया था 1968 में डैन मैलकुक ने, जस्ट अबाउट द टाइम हर मिनिस्ट्री वॉज बींग लॉन्च्ड ऑन अ वर्ल्ड वाइड स्केल। जब मिस कुमन की मिनिस्ट्री, मैंने आपको जैसे बताया 1968 में शी वॉज ऑर्डेन्ड, शी केम एंड ऑन अ वर्ल्ड वाइड लेवल विद हर मिनिस्ट्री शी वॉज लॉन्च। तब कहती मुझे मिलवाया गया। हर फर्स्ट बुक आई बिलीव इन मिरेकल्स, ये उनकी पहली बुक थी, हैड बीन आउट फॉर नंबर ऑफ ईयर्स। ये उनकी पहली बुक जो उन्होंने लिखी थी, आई बिलीव इन मिरेकल्स, बड़े सालों से इट वॉज इन द मार्केट, इट वॉज देयर। वाइजली शी हैड रिफ्यूज टू ग्लट द मार्केट विद मोर बुक्स अंटिल हर मिनिस्ट्री वॉज फर्मली एस्टैब्लिश्ड। नाउ शी वॉज रेडी। मतलब उनको कहा गया कि उस बुक के बाद वो और बुक्स लिखें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। शी सेड कि जब तक उनकी मिनिस्ट्री वर्क नहीं शुरू हो जाता शी वॉन्ट डू इट। तो उन्होंने सिर्फ एक बुक लिखी, उसके बाद नाउ शी वॉज रेडी आफ्टर द ओवरलुकिंग द ओहायो रिवर नियर पिट्सबर्ग। जैसे मैंने आपको कहा कि पिट्सबर्ग वॉज द एरिया जहाँ पे उन्होंने लॉन्च किया था। कहती हैं हम उनके साथ खाने पर गए, बड़ा स्टाइलिश टीक हाउस था जहाँ पर खाना खाने के लोग गए ओहायो रिवर के पास। आफ्टर डिनर शी जस्ट पिक्ड एट
वी टॉक्ड, यानी हम लोगों ने डिनर के बाद बातचीत की. शी वॉन्टेड मी टू राइट अ सेकेंड बुक फॉर हर, क्योंकि वो लिखवाती थी और चाहती थी कि मैं उनके लिए दूसरी बुक लिखूँ, अ बुक ऑफ टेस्टिमनीज. आई वॉज इंट्रीग्ड. For despite her theatrical voice and mannerism and the fact she insisted on paying for our steaks with one $100 bill, these people who are nice to me, I try to give them a little something now and then. ये वो कहती कि हमने खाना खाया और $100 का जो बिल बना वो उन्होंने पे किया. मिस कुमन ने वो कहती थी कि जो लोग मेरे साथ काम करते हैं अच्छे हैं, मैं चाहती हूँ उनके लिए मैं कुछ करूँ, तो दैट्स वाई शी पेड. एंड देन कहती हम लोगों ने बात की, वो चाहती थी कि मैं एक और बुक लिखूँ टेस्टिमनीज़ के ऊपर. वो बुक वो चाह रही थी, कहती मैं काफ़ी क्यूरियस थी कि मैं जानूँ कि वो क्या चाह रही हैं कि हम लिखें, क्योंकि मिस कुमन का एक बड़ा थिएट्रिकल, लोग कहते थे शी इज़ वेरी थिएट्रिकल. जिस स्टाइल से वो बोलती थी, आप कभी सुनेंगे तो यू वुड नो व्हाट इट इज़ द मीनिंग ऑफ थिएट्रिकल, यानी थिएटर के स्टाइल, थिएटर की तरह, मतलब द वॉइस वर वेरी थिएट्रिकल. तो कहती मैंने इसलिए बहुत मुझे क्यूरियोसिटी थी कि ठीक है मुझे बताएं. आई सेंट देयर वाज समथिंग genuinely spiritual about her. अब ये अपना बारे में लिखती हैं जेमी बकिंघम के, मैं आई सेंस्ड के बहुत शी वॉज वेरी स्पिरिचुअल, जेन्युइनली स्पिरिचुअल, नॉट लाइक शी इज़ एक्टिंग टू बी स्पिरिचुअल. क्या ऐसा होता है कि लोग एक्ट करते हैं? ऑफ कोर्स बिल्कुल करते हैं. गॉड नोज द हार्ट्स. कुछ लोग सिर्फ एक्ट करते हैं, कुछ जेन्युइनली होते हैं. और इसका आइडिया आपको मैं ये नहीं कहूँगी आई एम सम बिग पर्सन और हु नोज़ पीपल वेल, ऑफ कोर्स नॉट. हम भी ह्यूमंस हैं, वी आर फ्लॉड ह्यूमंस. मगर ये लिखती हैं जेमी कि मुझे उनके अंदर बड़ी एक जेन्युइननेस फील हुई स्पिरिचुअल. From my Southern Baptist perspective, she was all things I was not. A woman preacher, involved in healing ministry, divorced, domineering and demonstrative. अब ये कुछ फ्लॉज वो उनके बारे में बताती हैं, मिस कुमन के बारे में. कहती हैं कि उस ज़माने में एक वुमेन का प्रीचर होना वॉज वेरी चैलेंजिंग. फिर डिवोर्सी होना बिकॉज शी वॉज डिवोर्स्ड. एंड गॉड नेवर जज्ड हर फॉर दैट. समबडी, मुझे याद है मीटिंग में मिस कुमन कहती, किसी ने उनसे पूछा, इवन पास्टर बेनी हिन वॉज मैंशनिंग दैट वंस, कि आप तो डिवोर्सी हैं, हाउ कुड यू प्रीच. शी सेड ओ डियर, that Catherine died years ago. I mean, उनका ये कहना कि वो कैथरीन कब की मर चुकी, this is the new Catherine, because in Jesus we are a new creation. So that she strongly believed in, and God never judged her for that. And she was very dominant, demonstrative, यानी कि एक लीडर थी, अपनी मिनिस्ट्री को लीड करती थी, और बड़ी डिमांडिंग थी. बिकॉज उनके साथ मैगी यूज टू वर्क इन हर मिनिस्ट्री, एंड शी यूज टू से, पास्टर बेनी बड़ा शेयर करते हैं उनके बारे में कि पास्टर बेनी वॉज इन द क्वायर ऑफ मिस कुमन, और लेकिन उनसे मिल नहीं पाए, लेकिन वो बहुत क्लोजली जानते थे, उन लोगों को से मिलते थे जो मिस कुमन को जानते थे. सो दे से कि ये बड़ी स्ट्रॉन्ग वुमेन थी, वुमेन प्रीचर थी. मिस जेमी भी ये लिख रही हैं. एंड डोमिनरिंग, ऑब्वियसली अथॉरिटेटिव, हीलिंग मिनिस्ट्री में इन्वॉल्व थी, जो कि उस ज़माने में एक वुमेन का होना और अकेली डिवोर्स्ड वुमेन वॉज वेरी चैलेंजिंग. लोग बहुत बातें भी करते थे उस ज़माने में भी. अब भी वुमेन प्रीचर्स का से बोल्डली करना अब तो थोड़ा बहुत चेंज हो गया, ऑफ कोर्स, थैंक गॉड, इन द वर्ल्ड द व्यू हैज़ चेंज, बट एट दैट टाइम इट वाज वेरी कंजर्वेटिव ओपिनियन ऑफ द पीपल अबाउट वुमेन बीइंग प्रीचर. येट शी वाज आल्सो जेन्युइनली ऑनेस्ट. ये लिख रही हैं मिस जेमी कि वो बहुत ऑनेस्ट थी, ट्रांसपेरेंट जो वो थी. आप जब उनके साथ आपका एक रिलेशन अगर है तो आप जानते थे जो वो बाहर से हैं, वही मंदिर से हैं. एंड सो फिल्ड विद द पावर ऑफ गॉड that even the waiters in the restaurant stood back in the kind of, oh, I took the assignment and wrote God can do it again. कह रही कि इतनी मतलब खुदा की पावर उनके अंदर काम करती थी कि इवन रेस्टोरेंट में हमने कभी जाना, उन्होंने गुजरना. आई रिमेंबर वन ऑफ द इंसिडेंट जहाँ वो बात करते हैं कि शी वॉज दे हैड अ मीटिंग इन अ हॉल, और वहाँ गेट्स क्योंकि बंद हो गए थे तो उनको पीछे से शेफ़ की किचन से लेके जाया गया. और उनमें से मेन शेफ़ बताते हैं कि व्हेन शी पास फ्रॉम दैट किचन, मोस्ट ऑफ द शेफ्स हु वर देयर, they fell under the power of the anointing she was in when she was passing. So वो कहती कहीं भी वो जाती थी रेस्टोरेंट्स के वेटर्स तक उनको they were in awe of that lady. This was something मैं एक मानती हूँ, the presence of God was demonstrating through her कि लोग इसको फील करते थे. I took the assignment and wrote God can do it again. This is the book जो मैं अभी earlier mention कर रही थी कि God can do it again is an amazing book जिसमें बड़े amazing miracles हैं. अगर आप लोगों का सजेशन है कि हम इसके बाद वो बुक पढ़ें, आप ज़रूर बता सकते हैं कि मेरे पास वो बुक है, जो मेरे पास कलेक्शन है, मैं वही बुक्स लेकर आऊँगी. तो अगर आपका इंटरेस्ट हुआ तो बताइएगा. अदरवाइज़ अभी तो हम ये कंप्लीट करेंगे, देन वी विल गो टू द नेक्स्ट बुक. तो आप अपना सजेशन दे सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि गॉड कैन डू इट अगैन इसके बाद हम पढ़ें. बट प्लीज़ डिसाइड आफ्टर वी आर रीडिंग दिस बुक, ताकि आपको पता हो कि मैं जिस बुक की बात कर रही हूँ, ये वाली स्पेशली मिस कुमन की, अगर आप चाहते हैं तो हम इस बुक को भी शुरू कर सकते हैं आफ्टर दिस बुक, ग्लिम्स इनटू ग्लोरी के बाद. because currently we are reading Glimpse into Glory. God Can Do It Again, जेमी ने उनकी बुक लिखी थी, ये बोलती थी, वो लिखती थी. शी वाज लाइक टू टाइप द बुक, जो द टाइप राइटर वट एवर यूज टू बी देयर. आई डोंट थिंक कंप्यूटर का इतना वो था
यूज़ था एट दैट टाइम. सो गॉड कैन डू इट अगेन उन्होंने लिखी जैसे मिस कुमन चाहती थी, मिस जेमी ने. देयर फॉलोड सेवरल अदर स्मॉल बुक्स. कहती हैं उसके बाद और भी छोटी छोटी बुक्स उन्होंने लिखनी शुरू की. बुक्स उनकी काफ़ी भी बहुत बड़ी नहीं होती. ये बुक भी 168 पेजेस की है. बहुत लंबी लंबी बड़ी बड़ी बुक्स इनकी नहीं होती थी. छोटी छोटी बुक्स ये लिखती थी. और कहती मैंने ये बुक लिखी, इसके बाद और भी बुक्स उन्होंने लिखी. आई अटेंडेड अ नंबर ऑफ हर इवनिंग सर्विसेज बट डेलिबरेटली चोज नॉट टू गेट टू क्लोज टू हर. कहती मैंने उनकी कुछ काफ़ी मीटिंग्स थी मेडिकल सर्विसेज जो मैंने अटेंड भी की. मिस जेमी ये बात लिख रही हैं. दिस इज़ द फॉरवर्ड बाय द वे वी आर रीडिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ द बुक. बट डेलिबरेटली कहती मैंने ये इंटेंशनली सोचा कि मुझे ज़्यादा क्लोज नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी बुक्स लिखती थी तो कहती कि मेरी कोशिश होती थी कि मैं उनकी कुछ मीटिंग्स भी अटेंड करूँ, देखूँ. शी वॉज टू स्ट्रॉन्ग, टू इंटिमिडेटिंग. कहती कि वो बहुत ज़्यादा, मतलब शी वॉज लाइक द बोल्ड वुमन इन द स्पिरिट. तो कहती इसलिए मैं थोड़ा सा डिस्टेंस रखती थी उनसे. टू इंटिमिडेटिंग, कभी कभी कहता है थ्रेटनिंग भी हो जाती थी, गुस्सा भी हो जाती थी. ये चीज़ सही नहीं हुई खुदा. अच्छा ये है कि हम थोड़े डिस्टेंस पे रहें, बहुत ज़्यादा क्लोज भी ना हो कि चीज़ों को कुछ जो हमें फील होता था कि इतना अच्छा नहीं है हर वक्त साथ रहना, हर वक्त उनके साथ रहना. कि नहीं, इसलिए मैं और वो यही सोचते थे. मिस कुमन का भी यही मानना था, सॉरी, कि मैं और मिस जेमी दोनों एक आर्म लेंथ पर रहे. लुकिंग बैक आई रियलाइज दिस वॉज वन ऑफ द बेटर डिसीजंस आई मेड इन माई लाइफ. कहती अब मैं समझती हूँ कि ये मेरी लाइफ का बेटर डिसीजन था कि मैं उनको जानती थी, मैं उनसे मिलती थी, लेकिन मैं फिर भी ये नहीं था कि बहुत ज़्यादा मैं अगर कहूँगी इनके साथ अटैच थी, ऐसा नहीं था. देर वॉज ऑलवेज अ लिटिल डिस्टेंस, एक रेवरेंस जिसको कहते हैं ना, डिस्टेंस यू कीप इन रेवरेंस टू समबडी, ये होता है रेवरेंस मीन इन रिस्पेक्ट. शी टोटली कंज्यूम्ड मोस्ट ऑफ द पीपल वर्किंग क्लोज टू हर. यानी वो इतनी डिमांडिंग थी, कभी कभी ये थोड़ा फ्लॉ कह लें उनका, या शी वॉज अ परफेक्शनिस्ट. मुझे याद है वन ऑफ द थिंग्स आई रेड समवेयर, मैंने पढ़ा किसी बुक में शायद, या कोई मेंशन कर रहा था कि अगर कोई एक चेयर भी ठीक नहीं होती थी ना उनकी मीटिंग में, शी यूज्ड टू मेक अ लॉट ऑफ इशू आउट ऑफ इट, कि खुदा के लिए लग रही है, ये गलत क्यों है, ये ख़राब क्यों है, इसमें कोई स्पॉट नहीं होना चाहिए. दैट डिमांडिंग शी वॉज. तो जो टीम उनके साथ बहुत क्लोजली काम करती थी, मिस जेमी कह रही हैं, वो बेचारे तो बुरी हालत में आ जाते थे. ये क्या कह रही हैं, हमें डांट रही हैं. कि वो समटाइम्स ऐसा भी होता था. एज अ लीडर करती थी वो ऐसे. मैं इस चीज़ को इसलिए अंडरस्टैंड करती हूँ कि बस आई माई सेल्फ वर्क एज अ टीचर, बिकॉज बाय प्रोफेशन आई एम अ टीचर. और लीडरशिप के रोल्स हमें भी मिलते हैं, हम भी पढ़े. एज अ यूथ लीडर ऑल्सो आई एम वर्किंग. तो कभी कभी आपको थोड़ा सा डिमांडिंग अथॉरिटेटिव होना पड़ता है. अच्छा, शायद मैं ये नहीं कहूँगी बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आपको चीज़ें कहनी पड़ती हैं कुछ जो नहीं भी आप कहना चाहते. सो यू हैव टू डू थिंग्स जो आप नहीं भी करना चाहते, लेकिन चीज़ों को करने के लिए बीइंग अ लीडर आपको समटाइम्स यू हैव टू पुश पीपल टू डू इट. सो आई थिंक इसी तरह वो थी, मैंने आपसे कहा बड़ी डिमांडिंग और अथॉरिटेटिव थी. तो इसलिए कहती हैं जो लोग उनके साथ, वो भी लिख रही हैं कि टोटली शी यूज्ड टू कंज्यूम पीपल. नहीं, ऐसा होना ही चाहिए, जब मैं कह रही हूँ तो ऐसे ही करो, जैसे मर्जी करो पर करो. दैट वॉज हर स्टाइल ऑफ लीडिंग द मिनिस्ट्री. By staying apart, I kept objectivity, which would be necessary when the time came to write her biography, and was able to live my own life as well. कहती अच्छा है, मेरे लिए अच्छा था कि मैं एक डिस्टेंस पे थी, और मतलब एक ऑब्जेक्टिव था मेरा उनके बारे में. जो चीज़ें वो मेरे से चाहती थी हम करते थे, अच्छे से मिलते थे, उठना बैठना था हमारा एक दूसरे के साथ, बट एक लिमिट तक, नॉट मच. और वो ये कहती हैं कि जब मैंने उनकी बायोग्राफी लिखी, इस चीज़ में इसने मुझे बड़ा हेल्प किया कि मतलब इस डिस्टेंस से जब मैं उन्हें ऑब्जर्व करती थी, मेडिकल सर्विसेज में करती थी, तो इट हेल्प्ड मी. बायोग्राफी होता है कि उन्होंने उनके बारे में बुक लिखी, मिस कुमन के बारे में. तो मुझे कहती हैं आई वॉज एबल टू लिव माई ओन लाइफ, बिकॉज वो कहती हैं कि विच वुड नेसेसरी व्हेन द टाइम केम टू राइट हर बायोग्राफी एंड वॉज एबल टू लिव माई ओन लाइफ एज वेल. कहती कि मैं इतनी ज़्यादा अटैच नहीं थी, तो कहती हैं कि मैंने उनकी बायोग्राफी भी लिखी, बट ठीक था कि मैं एक डिस्टेंस पे थी, मैं अपने काम भी करती थी, अपनी लाइफ भी थी मेरी, और मैं उसको भी मैनेज करती थी साथ. One night I was visiting with my secretary and her husband in Melbourne, Florida when the phone rang. कहती है एक रात मैं अपने सेक्रेटरी के साथ, अपने हस्बैंड के साथ मेलबर्न फ्लोरिडा में, इट्स ऑल्सो इन USA में थी, और फ़ोन बजा. जेमी, वी हैव जस्ट गॉट टू राइट वन मोर बिग बुक. वो ये कह रही थी, जेमी हमें एक और बुक लिखनी होगी, वन मोर बिग बुक. कहती मुझे बहुत सारी हीलिंग मेरिकल्स की हमें रिपोर्ट्स मिल रही हैं, पूरी दुनिया से हमें टेस्टिमनीज आ रही हैं, हमें लिखना होगा इन स्टोरीज़ के बारे में, बिकॉज गॉड कैन डू इट अगैन. लेट मी टेल यू, वो भी सारी टेस्टिमनीज पर ही है, वेरी पावरफुल टेस्टिमनीज इन अ ब्यूटिफुल बुक. ओके, सो आगे वो लिखती हैं वो, आई हैड रिटन हर सेइंग आई वुड नॉट बी available to write any more books. I was filled with questions not about her but about me. Was I writing just for the money? Had I become some kind of a kept man? मैंने उनको कहती वापस में जवाब दिया लिखकर कि मैं अवेलेबल नहीं होंगी और बुक्स लिखने के लिए, बिकॉज कहती मेरे माइंड में बहुत सारे सवाल थे. ये मिस जेमी कह रही है, उनके बारे में नहीं, कहती मेरे बारे में. वॉज आई राइटिंग जस्ट फॉर द मनी? कहती मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं शायद स्पिरिचुअली इतनी इन्वॉल्व नहीं हूँ उनके साथ, बट
क्या मैं सिर्फ पैसों के लिए काम कर रही हूँ? दिस वॉज जेमीज हर सेल्फ क्वेश्चन, क्योंकि वो उनकी बुक्स लिखती थी. Had I become some kind of a kept man? Somehow the idea of taking money from a woman to write her books cut across the grain of my southern masculinity. कहती क्या मैं अपने आप के बारे में, अपने बारे में क्वेश्चंस थे उनके कि क्या एक केप्ट मैन, लाइक आई शुड बी सम वुमेन जो सिर्फ किसी के बुक लिख रही है पैसे लेने के लिए, दैट इज़ ऑल व्हाट आई एम डूइंग. क्या मेरा मकसद सिर्फ यही है? On more than one occasion she had walked me from her Pittsburgh office on the 6th floor of Carlton House to the elevator. कहती एक दिन मतलब पिट्सबर्ग में उनका ऑफिस था 6th फ्लोर पे, कार्ल्टन हाउस, एलिवेटर मतलब लिफ्ट में. कहती उन्होंने शी वॉक्ड विद मी, इस वुमन उनके साथ लिफ्ट तक गई. As I would step on the elevator to return to my hotel before flying back to Florida, she would press money into my hand. Now go on out and buy yourself a good steak, you deserve it. तो कहती कि उन्होंने मेरे हाथ में एक नलर पकड़ाया पैसों का और कहती कि अब जाओ तुम और कुछ अच्छा खाना, अच्छा से स्टीक हाउस कहीं जाओ, हाँ गुड स्टीक खाओ और अपने लिए कुछ खरीदना भी. और उन्होंने वो एनवेलप कहती मेरे हाथ में पकड़ाया. When the elevator door closed, I would look down and discover 2 or 3 $100 bills. It was just like that. I loved it and I hated it. So I had written her and said no more books. She had tried several other writers, none pleased her. She kept coming back and I kept resisting. कहती उन्होंने मुझे 200, जैसे मैंने जब लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हुआ, कहती मैंने वो एनवेलप देखा, उसके अंदर $200 to $300 थे. एंड कहती मुझे खुशी भी हुई, मुझे बुरा भी लगा कि क्या ये ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं दे दिया उन्होंने. एंड सो आई हैड रिटन बैक. कहती इस वजह से कहती मैंने उनको वापस लिखा कि और बुक्स मैं नहीं लिखूँगी. कहती फिर उन्होंने दूसरे राइटर्स से भी लिखवानी शुरू की, लेकिन वो उनसे वो खुश नहीं थी, जैसे उनका नन प्लीज्ड हर. कहती वापस वो मुझे ही कॉन्टैक्ट करती रही और मैं रेजिस्ट करती रही कि मैंने नहीं लिखना. देन शी कॉल्ड मी दैट नाइट वाइल आई वॉज ईटिंग डिनर एट द वॉटसन्स, जो उनके फ्रेंड्स थे, उनके साथ डिनर कर रही थी मिस जेमी. उनको कॉल किया और उन्होंने मुझे कहा प्लीज़ जस्ट वन मोर, वी मस्ट गेट दिस वर्ड आउट टू द वर्ल्ड, गॉड इज़ स्टिल परफॉर्मिंग मिरेकल्स. उन्होंने कहा कि प्लीज़ एक और बुक, हमें ये दुनिया तक, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल विद गॉड वॉज अ फन बुक. दिस इज़ अनदर बुक ऑफ दिस वुमन. खुदा में कुछ भी नामुमकिन नहीं है. कहती हैं एक फ़न बुक थी, क्योंकि मिस जीमी ने काफ़ी इनकी बुक्स लिखी हैं. एज बिफोर शी गेव मी द नेम्स ऑफ द पीपल हु हैड बीन हील्ड एंड आई बिगैन ट्रैवलिंग अराउंड द country, interviewing, talk to the doctors, checking out facts, attending her miracle services, then coming home to put incredible stories on paper. God was indeed still healing people. Amen. Praise God. वो कहती हैं कि मतलब मेरे लिए नथिंग इज़ इम्पॉसिबल विद गॉड एक बड़ी फ़न बुक थी, क्योंकि वो भी टेस्टिमनीज़ पर ही बेस्ड थी, लोगों की गवाहियाँ थी उसके अंदर. कहती तो जब मैं वो बुक लिखती थी मुझे मिस कुमन नेम्स देती थी, उनकी हीलिंग के बारे में बताती थी और कहती थी मैं मेरे पूरी कंट्री में ट्रैवल करती थी, मैं उन लोगों से मिलती थी, उनको इंटरव्यू करती थी, डॉक्टर से बात करती थी, फैक्ट्स कलेक्ट करती थी, क्या वाकई ये मिरेकल हुआ है और क्या पहले था अब क्या है. फिर मैं मिस कुमन की मिरेकल सर्विसेज अटेंड करती थी. फिर मैं वापस आती थी और उन स्टोरीज़ को आई यूज़ टू राइट ऑन अ पेपर. तारी बात है कि वो बुक लिख रही थी. एंड शी सेड कि खुदा यकीनन मुझसे कर रहा था एंड कर रहा है, तो हम कहेंगे उन्होंने ये लिखा हुआ है, वो स्टिल हीलिंग मिरेकल, लेकिन उस ज़माने की बात है. दिस इज़ वेरी पावरफुल, क्योंकि वो ये बताती हैं कि खुदा कल भी मुझसे कर रहा था, खुदा आज भी कर रहा है. मुझे पता ही नहीं चला कि इतना टाइम हो गया है. एंड आई विल बी कमिंग बैक अगैन विद द नेक्स्ट एपिसोड. अभी हम फॉरवर्ड ही पढ़ रहे हैं. दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ द बुक. वील गो स्लो बाय स्लो ग्रेजुअली, बिकॉज आई वॉन्ट कि हर एक वर्ड, हर एक चीज़ आपके साथ डिस्कस की जाए. आप बता सकते हैं इफ़ यू लाइक द प्रोग्राम. ब्लेस हुए या नहीं हुए, वी लव योर कॉमेंट्स. और जैसे हम कुछ बुक्स को मैंशन कर रहे हैं, बिकॉज यू सी वी हैव अ लिमिटेड एक्सेस टू द बुक्स जो हमारे पास हैं, जो कलेक्शन मेरे पास हैं. ऑब्वियसली आई ब्रिंग दोज कलेक्शंस टू यू. जो है मैंने आपको ऑलरेडी एक बताई है जो मेरे पास है. नथिंग इज़ इम्पॉसिबल विद गॉड इज़ अनदर बुक ऑफ टेस्टिमनीज़. ऑलरेडी हमारे पास वो नहीं है, लेकिन जो है हम वो वाली बुक ज़रूर लेकर आएंगे, बिकॉज दे हैव ब्लेस्ड मी. आई एम श्योर दे विल ब्लेस्ड यू. गॉड ब्लेस यू ऑल. हैव एन अमेजिंग वीकेंड और खुदा में बढ़ें ज़रूर. एंड बी ब्लेस्ड, ब्लेस अदर्स, प्लीज़ शेयर जीसस. एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम जो हमने मिलकर, बिकॉज आई बिलीव मेनी आर वॉचिंग मी, दोज हु लव द बुक्स. And I'm sure you will be blessed. मैं बहुत blessed हुई while reading and explaining that to you and sharing some of the things I know. I've heard about Miss Kuman and some of the things that I mentioned here. So we will continue this next time. See you.